एवरीथिंग इज़ फाइन। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनफ और टू के बारे में, और टू की स्पेलिंग क्या होती है, TOO2। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इनका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है और इस पर किस तरीके की एरर्स आती है, तो आज मैं डिटेल से बताने जा रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने ग्रुप में इसको शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, शुरू करें भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं TOO2। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडवर्ब। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब। और इसकी पोजीशन जो होती है, मतलब इसका यूज़ जो होता है, इसका प्रयोग जो होता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले किया जाता है, बाद में नहीं किया जाता है। एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले किया जाता है। और अगर हम इसकी हिंदी मीनिंग जानें तो इसका अर्थ होता है हद से ज़्यादा। मतलब एक लिमिट को भी ये क्या कर देता है, क्रॉस कर देता है। जैसे किसी चीज़ की एक लिमिट होती है ना। अगर उस लिमिट को अगर आप पार करोगे तो डेफिनेटली वो चीज़ क्या होती है, नेगेटिव में जाती है। तो इसका यूज़ ऐसे एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ किया जाता है जो जिसकी इंटेंसिटी, मतलब जिसकी तीव्रता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो ऑटोमेटिक नेगेटिव में चला जाता है। जैसे मान लो बैड। बैड का मतलब क्या होता है, बुरा होता है। अगर मान लो कोई इंसान बैड है, बुरा है, सभी इंसान बुरे होते हैं, लेकिन अगर वो नॉर्मल में है, सामान्य है, तो ठीक है। अगर बैड की इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, मतलब उसकी तीव्रता बढ़ती चली जाएगी, तो वो किस में चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। इसी तरीके से वीक। वीक मीन्स कमज़ोर। अगर मान लिया जाए कि आप कमज़ोर हो, एक एवरेज में हो, एक नॉर्मल कमज़ोर हो, बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं हो, तो सुधार के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर वीक की इंटेंसिटी जैसी बढ़ती चली जाएगी, जैसे वीक और होता जाएगा इंसान, तो वो चीज़ किस में चली जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी। तो आपको ये समझना है कि TOO का यूज़ आप ऐसे एडजेक्टिव या ऐसे एडवर्ब के पहले करते हो जो नेगेटिव में जा सकता है, मतलब जिसकी इंटेंसिटी, तीव्रता बढ़ने पर वो किस में चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। और TOO का यूज़ जहाँ पर किया जाता है वो चीज़ क्या बताती है, नेगेटिव मीनिंग बताती है। जैसे मान लो आपके सामने एक कप चाय है। अब उस पर मैं 3 एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। एक ने कहा द टी इज़ हॉट, द टी इज़ हॉट, तो आप उसको पी सकते हो। हॉट है, गर्म है, उसकी क्वालिटी है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। अब थोड़ी सी इंटेंसिटी में बढ़ा दे रहा हूँ, द टी इज़ वेरी हॉट। वेरी लगाने से थोड़ा सा उसकी इंटेंसिटी, मतलब उसकी तीव्रता थोड़ी सी बढ़ गई, लेकिन फिर भी आप पी सकते हो, थोड़ा सा रुक कर आप पी सकते हो। और तीसरे कप में क्या है, अगर मैंने तीसरे कप के लिए बोला द टी इज़ टू हॉट, जैसे मैंने बोला द टी इज़ टू हॉट, तो इसका मतलब वो हद से ज़्यादा हो गया, मतलब इतनी ज़्यादा गर्म है कि आप उसको पी नहीं सकते हो। तो कभी भी इंसान जब TOO का यूज़ करता है तो उसका मकसद क्या होता है, नेगेटिव आइडिया देना। जैसे आप मार्केट में गए, ठीक है, कोई मोबाइल आप खरीद रहे हैं, मोबाइल हद से ज़्यादा महंगा है, इतना ज़्यादा महंगा है कि आप उसको खरीद नहीं सकते हो, तो आप क्या बोलोगे, द मोबाइल इज़ टू कॉस्टली फॉर मी, द मोबाइल इज़ टू कॉस्टली फॉर मी, मतलब मोबाइल मेरे लिए हद से ज़्यादा महंगा है। मतलब यही निकला कि आप उसको खरीद नहीं पाओगे। जैसे आप एक नदी के पास गए और नदी इतनी ज़्यादा गहरी है, इतनी ज़्यादा गहरी है कि आप उसमें तैर नहीं सकते, मतलब आपको डर लग रहा है कहीं आप डूब ना जाओ, तो आप क्या बोलोगे, द रिवर इज़ टू डीप फॉर मी, द रिवर इज़ टू डीप फॉर मी। तो इसका मतलब ये हुआ कि नदी आपके लिए हद से ज़्यादा गहरी है, आप उसमें तैर नहीं सकते हो। अगर कहीं पर भी सेंटेंस में TOO लिखा हो और आगे चलकर TO लगा हो, तो वो सेंटेंस नेगेटिव में जाता है। जैसे मान लिया जाए, हमने एक एग्जांपल दिया, यू आर टू वीक टू पास द एग्ज़ाम, यू आर टू वीक टू पास द एग्ज़ाम, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इतने ज़्यादा कमज़ोर हो कि आप एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते हो। जैसे एक सेंटेंस और, आई एम टू पुअर टू हेल्प यू, TOO लगा है, आई एम टू पुअर टू हेल्प यू, तो इसका मतलब ये निकला कि मैं इतना ज़्यादा गरीब हूँ कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। TOO का यूज़ कहाँ पर करोगे, एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ, मतलब इसकी पोजीशन एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले होगी। और कहीं पर भी ये दिखाई पड़े तो वो मीनिंग क्या होती है, नेगेटिव में जाती है। और इसका यूज़ आप ऐसे एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ करोगे जिसकी इंटेंसिटी बढ़ने पर वो किस में चला जाता है, नेगेटिव में चला जाता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग समझते हैं एनफ के बारे में। एनफ का मतलब होता है पर्याप्त, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं, मतलब पर्याप्त, काम चलाओ।
एनफ जो होता है ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है और ये हमेशा पॉजिटिव मीनिंग बताता है। जब ये एडजेक्टिव का काम करेगा तो इसकी पोजीशन नाउन के पहले रहेगी, नाउन के पहले। और एक चीज़ और याद रखिएगा, नाउन दोनों हो सकते हैं, काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। काउंटेबल मीन्स जिसको हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, जैसे बुक है ये काउंटेबल नाउन है, चेयर क्या है काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जैसे वाटर, वाटर मीन्स पानी, आप इसको नहीं गिन पाओगे। नॉलेज, नॉलेज मीन्स ज्ञान, आप इसको नहीं गिन पाओगे। ब्लड, ब्लड आप इसको नहीं गिन पाओगे, ब्लड मतलब खून। इसी तरीके से फूड, फूड आप नहीं गिन पाओगे। तो जिस नाउन को आप गिन नहीं सकते हो उसका प्लूरल नहीं बनता है, मतलब उसमें एस नहीं लगता है। तो एस कहाँ लगता है, जिस नाउन को आप गिन सकते हो। तो मैं क्या बता रहा था, एनफ जो है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करता है। जब ये एडजेक्टिव का काम करेगा तो इसकी पोजीशन नाउन के पहले होगी, ठीक है। और जब ये एडवर्ब का काम करेगा तो इसकी पोजीशन एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद होगी, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद होगी। और ये हमेशा पॉजिटिव मीनिंग देता है। जैसे अगर आपको ये एग्जांपल बोलना है कि आप काफ़ी बुद्धिमान हो, आप काफ़ी बुद्धिमान हो, तो इसकी इंग्लिश आप ऐसे नहीं बनाइएगा यू आर एनफ इंटेलिजेंट, गलत हो जाएगा। इसका सही करेक्शन क्या होगा, यू आर इंटेलिजेंट एनफ, यू आर इंटेलिजेंट एनफ, क्योंकि यहाँ पर इंटेलिजेंट आपका क्या है एडजेक्टिव है, तो इसकी पोजीशन एडजेक्टिव के बाद लगेगी। जैसे अगर आपको बोलना है तुम काफ़ी तेज़ दौड़ते हो, तुम काफ़ी तेज़ दौड़ते हो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, यू रन एनफ फास्ट मत बोलिएगा, यहाँ पर फास्ट आपका एडवर्ब है, तो यहाँ पर इसकी पोजीशन एडवर्ब के बाद में जाएगी। तो कैसे बोलोगे, यू रन फास्ट एनफ, यू रन फास्ट एनफ। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एनफ जो है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करता है। जब एडजेक्टिव का काम करेगा तो इसकी पोजीशन नाउन के पहले होगी, और जब ये एडवर्ब का काम करेगा तो इसकी पोजीशन एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद होगी। देखो एनफ भी एडवर्ब है और ये एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के साथ भी इस्तेमाल होता है। अब मैं बात करता हूँ नाउन के साथ। जैसे मान लो किसी ने कहा मेरे पास काफ़ी पैसा है, पैसा मनी, मनी तो नाउन है ना, अनकाउंटेबल नाउन है, तो कैसे बोलेगा इंसान, आई हैव एनफ मनी। देखो एनफ के पहले लगा है, आई हैव एनफ मनी। अब किसी ने कहा तुम्हारे पास काफ़ी ज्ञान है, मतलब तुम काफ़ी ज्ञान रखते हो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, यू हैव एनफ नॉलेज, यू हैव एनफ नॉलेज। अभी मैंने क्या बोला है, नॉलेज और मनी अनकाउंटेबल है, अगर आप चाहें तो काउंटेबल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमें बोलना है रवि के पास काफ़ी किताबें हैं, किताबें तो काउंटेबल नाउन है ना, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, रवि हैज़ एनफ बुक्स, रवि हैज़ एनफ बुक्स। तो ये चीज़ याद रखना होगा, TOO नेगेटिव मीनिंग देगा, एनफ क्या देगा, पॉजिटिव मीनिंग देगा, मतलब पर्याप्त, काम चलाओ। अब मैं कुछ सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, आप समझिएगा कि ये गलत है या सही है। जैसे हमने कहा यू आर टू रिच टू हेल्प मी, यू आर टू रिच टू हेल्प मी, तुम हद से ज़्यादा अमीर हो मेरी मदद करने में, ये सही है या गलत है, गलत है, क्योंकि TOO और सिंगल टू TO2 ये हमेशा सेंटेंस को नेगेटिव में पहुंचाता है। यहाँ तो पॉजिटिव मीनिंग निकल रही है, तो यहाँ पर करेक्शन क्या हो जाएगा, यू आर रिच एनफ टू हेल्प मी, यू आर रिच एनफ टू हेल्प मी। अब एक सेंटेंस और देखिए, जैसे मैंने बोला आई एम वीक एनफ, आई एम वीक एनफ टू पास द एग्ज़ाम, आई एम वीक एनफ टू पास द एग्ज़ाम। अब बताइए ये सेंटेंस क्या बोल रहा है कि मैं काफ़ी कमज़ोर हूँ एग्ज़ाम को पास करने में, मतलब एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकता है, तो इसके लिए एनफ नहीं यूज़ करना है, इसके लिए आपको टू यूज़ करना है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई एम टू वीक टू पास द एग्ज़ाम, आई एम टू वीक टू पास द एग्ज़ाम। तो अब मुझे लग रहा है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, एनफ और टू का यूज़ कैसे करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करिएगा, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक